ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में। दे बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटे बट दे आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा राइट नाउ ऑल्सो। अभी भी इनको कहां पे रखा गया है? प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट दे आर स्टडीड अंडर किंगडम प्लांटे। पर इनको जब स्टडी करते हैं तो किंगडम प्लांटे में स्टडी करा जाता है। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की जो लेक्चर है हमारा, दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम पे ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। उससे पहले हमने बात करी थी अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए, लिंक मैं आपको आई बटन में दे रही हूँ। पहले उन वीडियोस को देखिए, फिर यहाँ पर आप थर्ड किंगडम वाली देख सकते हैं, बिकॉज इसका पूरा सीक्वेंस है, लिंक है। अगर आप सीधा 3 किंगडम देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो सारा जो मैं 11th का कंटेंट लेकर आ रही हूँ आपकी नीट 2024 के फुल कोर्स के लिए, उसमें आपके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो सीक्वेंस में अरेंज है। आप वहां से देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, अपने डाउट्स भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर वीडियो अच्छी लगे एंड तक जरूर देखना, तभी टॉपिक की क्लैरिटी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने 2 किंगडम सिस्टम में क्या देखा था। कि जो हमारे पास कैरलस लीनियस थे, उन्होंने 2 किंगडम्स दिए थे, प्लांटे एंड एनामीलिया, और उन्होंने उसमें कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स रखे थे, ठीक है। आप साइड में वीडियो देख सकते हैं, वो वीडियो चल रही है, वो वीडियो है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लिमिटेशंस थे। और जब भी किसी चीज का कोई ड्रॉबैक होता है, लिमिटेशंस होते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए नया किंगडम आता है, नया कोई प्रोसेस आता है। तो वैसे ही इसको ठीक करने के लिए आया 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखते हैं इस वाले टॉपिक में आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, राइट। सबसे पहले देखो, जो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इट वाज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। किसने प्रपोज किया था? अर्नस्ट हैकेल ने इसको प्रपोज किया था, ठीक है। प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। ये जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। और थर्ड नंबर पे जो किंगडम ऐड हुआ है, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो थर्ड नंबर पे किंगडम जो ऐड हुआ है, देखो प्लांटे और एनिमिलिया तो थे ही, जो थर्ड नंबर पे ऐड हुआ वो कौन सा किंगडम था, वो जरूर याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है नीट के अंदर, दैट वाज प्रोटिस्टा। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोटिस्टा किंगडम, वो कैसे आया, क्यों आया, और उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अर्नस्ट हैकेल ने प्रपोज किया। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु प्रपोज थर्ड किंगडम? अर्नस्ट हैकेल। हु प्रपोज किंगडम प्रोटिस्टा? तो आपको अगर यही नहीं पता होगा कि भाई प्रोटिस्टा फर्स्ट नंबर पे आया, सेकंड नंबर पे आया, थर्ड नंबर पे आया, तो आप कैसे बताओगे फिर, ठीक है ना। तो थर्ड किंगडम था प्रोटिस्टा। तो अब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने हो गए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हो गए वो 3 हो गए, है ना। 3 ग्रुप में आ गए। फर्स्ट ग्रुप क्या हो गया? प्लांटे। सेकेंड ग्रुप हो गया एनामीलिया, ये तो पहले से आई रखे थे, है ना। और अब जो थर्ड नंबर पे ऐड हुआ है दैट इज प्रोटिस्टा। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस किंगडम, ठीक है। अब प्रोटिस्टा जो होता है वो कैसा ग्रुप है? प्रोटिस्टा इज ए ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन यहां से आ चुका है कि प्रोटिस्टा किस तरह का है, प्रोटिस्टा कैसा ग्रुप है, उसमें कैसे मेंबर्स आएंगे। तो आप सबको याद रखना है बच्चों, प्रोटिस्टा इज ए ग्रुप ऑफ, फर्स्ट पॉइंट, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। कैसा है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। मीन्स इसमें यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आएंगे, मीन्स दे हैव प्रॉपर न्यूक्लियस, दे हैव ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, बट सेल सिर्फ कितना होगा? एक ही, ठीक है। फिर से सुनो इसे, मैंने बोला प्रोटिस्टा में जो भी मेंबर्स आएंगे दे हैव ओनली वन सेल, सिंगल सेल, बट सेल के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह की है? यूकैरियोट्स की जैसी, हमारे जैसी, प्लांट्स की जैसी, एनिमल्स की जैसी। मींस दे हैव प्रॉपर न्यूक्लियस, दे हैव ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। तो मतलब ये वैसे एडवांस है, बट नंबर ऑफ सेल के रिस्पेक्ट में इनमें सिर्फ एक ही सेल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयर बाउंड्री इज नॉट वेल डिफाइंड, देयर बाउंड्री इज नॉट वेल डिफाइंड। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। इनकी जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? इनकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, उसका मतलब ये है कि इस किंगडम में जो मेंबर्स है, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर मिलता जा रहा है। क्वेश्चन है व्हाई देयर बाउंड्री इज नॉट वेल डिफाइंड, व्हाट डज दैट मीन? तो उसका मतलब ये है कि जो इस किंगडम में मेंबर्स आएंगे उनमें से कुछ मेंबर्स के कैरेक्टर्स मोनेरा के साथ है, ठीक है। कुछ मेंबर्स के कैरेक्टर प्लांट से सिमिलर है, कुछ मेंबर्स के कैरेक्टर एनिमल से सिमिलर है,
कुछ मेंबर के कैरेक्टर्स फंगस से सिमिलर है। तो इसमें एक फिक्स नहीं है, कोई किसी के जैसे कैरेक्टर शो कर रहा है, कोई किसी के जैसे कैरेक्टर शो कर रहा है। तो इसीलिए इस किंगडम की जो बाउंड्री है, इसकी जो टेरिटरी है, वो एक फिक्स नहीं है। ठीक है, तो हम ये भी बोलते हैं, एक और पॉइंट बोला जाता है, किंगडम प्रोटिस्टा is linked with kingdom protista is linked with kingdom monera on one side। एक तरफ तो ये मोनेरा के साथ लिंक्ड है, मैं बताऊंगी क्या चीज। ऑन वन साइड मोनेरा के साथ इसकी क्या सिमिलैरिटी है? मोनेरा के साथ इसकी सिमिलैरिटी है यूनिसेलुलर नेचर। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, और किंगडम प्रोटिस्टा भी कैसा है? यूनिसेलुलर। तो मोनेरा के साथ इसका ये लिंक है। ठीक है, ऑन वन साइड एंड विद किंगडम फंजाई, प्लांटे and Animalia on another side, on another side। ठीक है, तो ये आप जैसे जैसे आगे चैप्टर में जाओगे आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। रेगुलर बेसिस पे वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको टॉपिक की क्लैरिटी होगी। ठीक है, देखो मोनेरा के साथ तो क्या लिंक हो गया कि दे बोथ आर यूनिसेलुलर। फंगस के साथ ये लिंक है कि इसमें एक मेंबर होता है स्लाइम मोल्ड, वो मोल्ड है, और मोल्ड टर्म हम फंगस के लिए यूज करते हैं। उसके कैरेक्टर्स फंगस जैसे हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बनाना, स्पोर बनाना। ठीक है, जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए थोड़ी सी नई चीजें होंगी, पर जो 12th में है, ड्रॉपर है, उनको ये समझ आ रहा होगा बड़े अच्छे से। ठीक है, प्लांटे में इसमें एक मेंबर है यूग्लिना प्रोटिस्टा में, वो फोटोसिंथेसिस करता है, और प्लांट्स भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। एक और मेंबर है डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और एनामीलिया में यहां बोल रहे हैं प्रोटोजोआ के लिए। जो प्रोटोजोआ है वो एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव बोला जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। उसके कैरेक्टर्स एनिमल जैसे हैं। तो आप क्या देख रहे हो? प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं, एक तरफ मोनेरा से लिंक्ड है, एक तरफ फंगस से, एक तरफ प्लांटे से, एक तरफ एनिमेलिया से। इसीलिए कहते हैं इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से नीट में क्वेश्चन आ चुका है बेटा। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं दे आर प्राइमरली एक्वेटिक, मींस दे आर मेनली एक्वेटिक, वो पानी में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपको यहां पे याद रखना है, मेंबर्स आर प्राइमरली एक्वेटिक। देखो एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना जितने अच्छे से, उतने ही आपके टॉपिक की क्लैरिटी होती जाएगी। और मेरे नोट्स में लाइंस एनसीईआरटी की है, तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइंस पे फोकस कर रही हूँ, वही आपको समझा रही हूँ। आप एक बार यहाँ सुनेंगे, फिर आप अपने नोट्स बनाएंगे, फिर आप जाके एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो 3 बार आप एक ही चीज पढ़ रहे हो, तो आपकी रिवीजन होती जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, बट अगर आप ना एनसीईआरटी की लाइंस पे फोकस नहीं कर रहे, पर आप टॉपिक समझ रहे हो, पर आपने जैसे प्राइमरली की जगह पे मेजॉरिटी या मेनली कर लिया, पर एक्चुअल में पेपर में तो टर्म प्राइमरली आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से पेपर बनता है। तो ट्राई टू फोकस ऑन दोज वर्ड्स जो एनसीईआरटी में लिखे हैं, उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए, उनके ऑल्टरनेट वर्ड्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके मेंबर्स कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, राइट। अब देखो, ये जो है ना प्रोटिस्टा के मेंबर, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन लोकोमोशन एंड न्यूट्रिशन। इन लोकोमोशन, इनमें लोकोमोशन मूवमेंट एंड न्यूट्रिशन बहुत अलग अलग तरह से हो सकता है। तो इसीलिए क्या लाइन बन जाती है? दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन लोकोमोशन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले लोकोमोशन बताती हूँ मैं आपको। लोकोमोशन इनमें ना 3 तरीके से हो सकता है। लोकोमोशन सबको पता है ना, मूवमेंट। दे कैन यूज फ्लैजेला फॉर द मूवमेंट। तो जो मेंबर फ्लैजेला यूज करते हैं उसमें आ जाएगा सबसे पहले यूग्लिना, आप सबने 9th-10th में पढ़ा होगा ये। डायनोफ्लैजिलेट में भी आपके लिए नया टर्म हो, ठीक है, बट यूग्लिना सबने सुने हैं, राइट। सेकेंड जो लोकोमोशन में यूज करते हैं ये वो है सीलिया। सीलिया भी सुना होगा। सीलिया इज यूज्ड बाय पैरामीशियम, ये भी आपने सुना है ना बच्चों, पैरामीशियम यूज करता है। तो आप देख रहे हो एक ही ग्रुप के कुछ मेंबर्स फ्लैजेला यूज कर रहे हैं, कुछ मेंबर्स सीलिया यूज कर रहे हैं। एंड थर्ड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इज स्यूडोपोडिया,
विच इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स फीट। उसको हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं और ये आप सबको पता है। बताओ फटाफट, ये किस में मिलता है? अमीबा में, है ना? ठीक है, अमीबा के अंदर। सो एक ही ग्रुप के मेंबर्स ने देखा लोकोमोशन में 3 मोड शो कर दी, फ्लैजिला, सीलिया एंड स्यूडोपोडिया। सिमिलरली विद द न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन है इनमें कुछ मेंबर तो खुद फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। ठीक है, कैसे हैं वो? फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक बोल सकते हो। एग्जाम्पल डायटम्स, डायनोफ्लेजिलेट, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हम जब किंगडम प्रोटिस्टा डिटेल में करेंगे तब वो आ जाएगा। सेकंड इज हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक भी बोल सकते हो फोटोसिंथेटिक को। और यहाँ पर एक और नया टर्म यूज होता है किंगडम प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक के लिए, होलोफाइटिक। होलोफाइटिक भी एक नया टर्म है जो बच्चों आपको याद रखना है। इट इज द अनदर टर्म फॉर होलोफाइटिक। बोला है मैंने, होलो, हेलो नहीं बोला। हेलो तो सॉल्ट के लिए यूज होता है, होलोफाइटिक मींस फोटोसिंथेटिक के लिए, राइट? डायटम्स हो गया। हेट्रोट्रॉफिक में आ जाएगा प्रोटोजोवंस, जो मैंने आपको बताया था अभी, दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं। और एक तीसरी न्यूट्रिशन भी होती है इनमें, मिक्सोट्रॉफिक। ठीक है, मिक्सोट्रॉफिक किसमें मिलेगी? यूग्लिना के अंदर। एग्जाम्पल यूग्लिना। अब आप बोलोगे मिक्सोट्रॉफिक क्या है मैम? तो मिक्सोट्रॉफिक क्या होता है? यूग्लिना में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब इनको लाइट मिलती है, ठीक है, तब तो ये कर लेते हैं प्लांट की जैसे कैरेक्टर्स, प्लांट जैसे बन जाते हैं, फोटोसिंथेटिक। बट अगर इनको लाइट अवेलेबल ना हो तो ये क्या करते हैं? एनिमल्स के जैसे। एब्सेंस ऑफ लाइट में दे बिहेव लाइक एनिमल्स, हेट्रोट्रॉफिक। तो क्योंकि ये दो तरह की मोड शो कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दे शो फोटोसिंथेटिक प्लांट लाइक कैरेक्टर एंड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट दे बिकम एनिमल लाइक। तो इसी न्यूट्रिशन को क्या बोल देते हैं? मिक्सोट्रॉफिक। ठीक है, तो ये किंगडम बनाया गया था प्रोटिस्टा। इसमें वो मेंबर्स रखे गए थे जो कि कैसे थे बेटा? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक मेंबर्स। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को यहाँ पे रखा गया था। अब हम देखते हैं किस किस को 2 किंगडम से उठा के इसमें डाला गया, क्योंकि एनिमिलिया और प्लांटे तो किंगडम्स पहले ही बने हुए थे, उन्हीं में से तो ऑर्गेनिजम्स उठा के यहाँ डाले गए हैं, है ना? तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स डाले गए, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, क्या क्या आता है इसके अंदर? सबसे पहले तो इन्होंने वहां से किसको उठाया? बैक्टीरिया को। सबसे पहले तो इन्होंने बैक्टीरिया को उठाया कि 2 किंगडम से, प्लांटे में जो रखा था उसको यहाँ पे डाल दिया। फिर फंगस को उठाया, उसको भी यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद जो डाई एटम्स थे, डायनोफ्लेजिलेट्स थे, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूग्लिना, इन सबको यहाँ पे डाला गया। स्लाइम मोल्ड हो गया। 8th में आ जाएगा यूग्लिना। तो आप जो 2 किंगडम वाली वीडियो है ना, मैं फिर से लिंक दे रही हूँ आई बटन में, वो जरूर देखो, तभी ये समझ आएगा बेटा। ठीक है, उनको यहाँ 2 किंगडम से उठा के यहाँ पर ले आएंगे। अब ये दोनों जो है ना, ये है एल्गी। कैसे एल्गी है? यूनिसेलुलर। और ये ग्रुप भी कैसा है? यूनिसेलुलर के लिए। ठीक है, तो ये है तो एल्गी। एल्गी किस किंगडम में है? अभी भी प्लांट किंगडम में। पर इन दोनों को हम प्रोटिस्टा में रखते हैं ड्यू टू देयर यूनिसेलुलर नेचर। तो आपको याद रखना है, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला होते है क्या? एल्गी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में। दे बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटे बट दे आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा राइट नाउ ऑल्सो। अभी भी इनको कहां पे रखा गया है? प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट दे आर स्टडीड अंडर किंगडम प्लांटे। पर इनको जब स्टडी करते हैं तो किंगडम प्लांटे में स्टडी करा जाता है। स्टडीड अंडर, दे आर स्टडीड अंडर किंगडम प्लांटे, क्योंकि ये आते किस में है? एल्गी में। बट क्योंकि इनका नेचर यूनिसेलुलर था तो इनको इनके साथ रख दिया गया। तो अभी भी इनको प्रोटिस्टा में ही रखा गया, पर पढ़ते हैं किंगडम प्लांटे के अंदर। ठीक है, अब इसका ड्रॉबैक देखो बेटा।
ड्रॉबैक ये है कि ये ग्रुप किसका था, सबसे शुरू में बताया था मैंने आपको, दिस ग्रुप इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ये तो सारे हैं यूकैरियोट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बैक्टीरिया कैसा है, प्रोकैरियोट। फिर से ड्रॉबैक निकल गया ना कि भैया ये ग्रुप आपने यूकैरियोट्स के लिए बनाया तो इसमें बैक्टीरिया क्यों रखा गया, बैक्टीरिया की पोजीशन तो गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका एक ही ड्रॉबैक था, पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया इन दिस ग्रुप which is prokaryotic। ठीक है, तो ये थी आपकी थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो इसके अंदर बैक्टीरिया की पोजीशन गलत है, तो अब बैक्टीरिया को रखने के लिए भी कोई नया किंगडम बनाया जाएगा, तो वो आया था किंगडम आपका मोनेरा, फोर्थ नंबर पे, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी पूरी वीडियो है थ्री किंगडम सिस्टम के बारे में, सारी डिटेल्स हमने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इसमें डिस्कस कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा लग रहा है आपको ये फ्री कंटेंट, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी इस फ्री कंटेंट का यूज मिल पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।